नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है, जिसमें हम अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय है विद्वेश्वर संहिता और इसके जितने भी भाग हैं, उन भागों का वर्णन किया जा रहा है। जिसमें आज का जो भाग है, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यदि इस भाग अध्याय के इस क्रमांक को हम पढ़ते हैं, तो वास्तव में हमें एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। तो वो क्रमांक क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। तो आज का जो विद्वेश्वर संहिता अध्याय का जो क्रमांक है, वो क्रमांक है पंचाक्षर मंत्र की महिमा। और पंचाक्षर मंत्र की महिमा क्या है, इसका हम वर्णन करते हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि पंचाक्षर जो मंत्र है, ये सदाशिव का है और उसकी उत्पत्ति और उसका जो महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें क्या है कि सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार शब्द प्रकट हुआ था। यह मंत्र शिव का स्वरूप भी है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है और इसमें प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र जो हमारा है, वो है ओम नमः शिवाय। और ये क्या है, ये संपूर्ण मनोरथियों की सिद्धि प्राप्त करता है। इससे क्या है कि मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही हमें इस मंत्र से प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं और आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्त क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। और इसमें बताया गया है कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जाप, गायत्री जाप, दान, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होते हैं और उस भोग से ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष कल्प का भागी होता है। तो ये आज की जो हमारी शिव पुराण की कथा चल रही है, इस कथा में विद्वेश्वर संहिता जो अध्याय चल रहा है, उस अध्याय के जो क्रमांक है